महंगाई की जब आप बात करें, पिछले साल आटा 160 रुपये था, अब 80 रुपये पे है। पिछले साल पेट्रोल इसी महीने 320 रुपये पे था, आज 249 के ऊपर है। तो जब हम कहते हैं ना कि महंगाई में कमी आ रही है, तो ये फर्जी बातें नहीं है कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई है। आटे का रेट देख लें, पेट्रोल का देख लें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आवाम तक ये रिलीफ पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, हमारे सारे अशारिये मस्बत हैं, मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। अता तारड़ ने कहा कि खारिजा पॉलिसी को तक़वियत मिल रही है, जो मुआशी सहकाम से जुड़ी है, मुआशी बहाली की कोशिशें जारी है, जिसे दुनिया तस्लीम कर रही है। कहते हैं मजीद इक़दाम से हमारी मईशत बढ़ती मईशतों में शामिल हो जाएगी। अफगानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को IMF का एक और सहारा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी, पहले किस्त 30 सितंबर तक मिलेगी। कर्ज की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF कर्ज मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। अपने एक पैगाम में कहा, अल्लाह के फजल करम से मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। कारोबारी सरगर्मियों सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF पैकेज में मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलाना जॉर्जिवा का कहना है कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, मईशत की ग्रोथ महंगाई में कमी हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। IMF बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की तौसीक है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन की 7वीं बैठक भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन मुत्तफिका फैसला न कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मेंबर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की तजवीज़। मेंबरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए। फैसले पर अमल दरामद न करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। लेबनान में सयूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयाँ। ताइर शहर, वादी अबीका और मायसरा समेत जनूबी और वस्ती लेबनान में बमबारी, 72 शहरी जा बहक, 400 से ज़ायद जख्मी। सयूनी हमलों में शोधा की तादाद 620 हो गई, 2000 से ज़ायद जख्मी। इसराइल के लेबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरियों की नकल मकानी। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली खुफिया तंजीम मोसाद के हेडक्वार्टर पर अल-कादिर 1 मिसाइल दाग दिया। सायरन बज उठे। तेल अवीव के बाद इसराइल के ज़ेर कब्जा वादी सफ्त पर भी मिसाइल हमले। वादी में इमरजेंसी नाफिज। लेबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लेबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बाइस बनेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, बोले खतरे के बावजूद हमारे अमन दस्ते मौजूद रहेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि 21 दिन की आर्जी जंग बंदी के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आर्जी जंग बंदी से मुज़ाकरात का मौका दिया जाएगा। प्लान जल्द सामने लाया जाएगा। हिज़्बुल्लाह दोनों लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों का एहतराम करें। लेबनान में जंग नहीं हो सकती और ना ही होनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब में कहा कि खित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रह सकता। इसराइल तमाम रेड लाइनें क्रॉस कर चुका है। सलामती काउंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करनी होगी।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अमरीकी सरजमीन पर दिलेराना लहजा अपना लिया। लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत पर हमलों के खिलाफ इसराइल की सख्त मजम्मत। इसराइल को अपने जराइम का जवाब देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन जंग के फैलाव की भी मजम्मत की। हुकूमत की पाकिस्तानी शहरियों को लेबनान का सफर न करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि लेबनान में मौजूद शहरी इंतहाई एहतियात का मुजाहरा कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बैरूत में पाकिस्तानी सफारत खाने से बदस्तूर राब्ते में रहें। मैं अपने नौजवानों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो कि जिसके अंदर गाली गलोच हो। मैं भी आज बड़के लगाने वालों में से हूँ, तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फ़लाँ सूबे में जाके घराव जलाओ करने लगी हूँ। ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम किया हुआ है। जब मुंह खोले गलाजत के ढेर निकले। भड़के लगाना और जलाव घराव करना आसान है। पंजाब आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए बोली, क्या नौजवान ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें गालम गलोच और जलाव घिराव हो? तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं। अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की कोयटा में गुफ्तगू। बोले, आईन कागज़ का टुकड़ा नहीं, मुक़द्दस दस्तावेज है। आईन में तरमीम मुल्की और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक इत्तेफ़ाक़ राय से होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर मौजूदा शक्ल में आईनी तरमीम को तस्लीम किया तो इन्हें सियासी नुकसान होगा। ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तेफाक़ राय से मंजूर हो। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि हम चाहते हैं कि मफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मफाद में तरमीम हो। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। ये समझते हैं कि इस फैसले में एक से ज्यादा बार हुआ है। बार बार आईन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया, इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। लेकिन आज ये तय हो जाना चाहिए कि जब एक ऐसा फैसला जो आईन से मुतसादिम हो, अगर हम आईन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक? मौजूद जज भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। पार्लियामेंट में कानून साजी एक जामे अमल है। अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? बगैर किसी सियासी तफरकाबाजी के इसका जवाब तलाश किया जाए। गजा में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। सयूनी फौज का नसीरात मुतासरीन कैंप में एम्बुलेंस पर हमला। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। गजा के इलाके खान यूनिस और दीर अल-बलाह में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और जख्मी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,495 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मराकेश गजा में जंगी जराइम के इल्जाम में इसराइली फौजी पर मुकदमा चलाएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो इन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स का फायदा अमीर को हो रहा है, ये बड़ा क्लियर है। पीपल हु आर इन दी हायर इनकम लेवल ग्रुप्स
they can only afford to make this investment. के इलेक्ट्रिक को खुदा ताला हदायत अता फरमाए, हम भी रेगुलेटर के साथ कोशिश कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक को अल्लाह ही हिदायत दे। कराची वालों को महंगी बिजली मिलती है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी का एतराफ़। कराची में तकरीब से खिताब में बोले, हुकूमती इस्लाहात के बाइस अगर शरह टैक्स बढ़ गई तो आइंदा 12 से 18 माह तक बिजली की कीमतों में 12 रुपए तक कमी आ सकती है। IPPs खुद से नजरसानी कर ले या फिर फॉरेंसिक ऑडिट के लिए तैयार हो जाएं। दुनिया भर में आज जहाज रानी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गहरे समंदरों में मुसाफिर बरदार, माल बरदार, तेल और केमिकल बरदार बहरी जहाज़ों के महफूज सफर, जबकि समंदरों में दरपेश मुतफर्रिक मसाइल का हल तलाश करना है। कराची में कोरंगी पुलिस की कार्रवाई। बाप बेटे पर फायरिंग के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाला डाकू हलाक। वाक़े की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में बाप बेटे को डाकू से गुत्थम गुत्था देखा जा सकता है। वाक़े में फायरिंग से बाप जाबहक, बेटा जख्मी हुआ था। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में विमेन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनमाई तकरीब में ICC ऑफिशियल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज 3 अक्टूबर से होगा। 10 टीमों के दरमियान 23 मैचेस शारजा और दुबई में खेले जाएंगे।